आज हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री जवाहर ठाकुर जी, इंदर सिंह जी, विनोद कुमार जी, राकेश जम्वाल जी, हीरालाल जी, इंदर सिंह गांधी जी, प्रकाश राणा जी, पूर्व में विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष रहे ठाकुर गुलाब सिंह जी, मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी, हमारे बीच में सभी बोर्ड निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, मेयर नगर निगम मंडी दीपाली जसवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी पार्षदगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। 15 अप्रैल हम सब हिमाचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और चिरस्मरणीय दिवस है। देश की आज़ादी के ठीक 8 माह के पश्चात सन 1948 को आज के ही दिन हमारा यह खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। भाई और बहनों, हिमाचल को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों व आंदोलनकारियों और यहाँ की जागरूक जनता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमयी इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पछौता आंदोलन का एक विशेष स्थान रहा है। मैं हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार तथा उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रदेश की अलग पहचान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस अवसर पर मैं वीरभूमि के उन बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके देश की रक्षा की और देश की रक्षा के साथ आज ये भारत विश्व के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। प्रिय प्रदेशवासियों, यह हम सब जानते हैं कि प्रदेश में अस्तित्व में आने के उपरांत लगभग शून्य से अपने विकास यात्रा आरंभ हुई थी। उस समय यहां साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में मात्र 4.8% थी। शैक्षणिक संस्थान केवल हिमाचल प्रदेश में शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। स्वास्थ्य संस्थान केवल 88 थे। मात्र 228 किलोमीटर लंबी सड़क उस वक्त हिमाचल प्रदेश में थी और वो भी अधिकतर कच्ची थी। बिजली की सुविधा मात्र 6 गांव तक ही सीमित थी और उस समय हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय का अगर हम जिक्र करें वो मात्र 240 रुपए प्रति वर्ष थी, प्रति व्यक्ति थी। वर्ष 1971 में जब यह प्रदेश एक पूर्ण राज्य बना, उस समय तक भी यहां कोई विशेष विकास नहीं हो पाया था। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से विकास को गति देना बहुत कठिन काम था। और वर्ष 1971 में प्रदेश में उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ आगे बढ़ा, अपना सफर शुरू किया,
उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 10,617 किलोमीटर सड़कें लंबी सड़कें थी और साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में 31.96% थी। प्रदेश में 4,693 शैक्षणिक संस्थान तथा 587 स्वास्थ्य संस्थान थे। बिजली की सुविधा भी 3,249 गांव में उपलब्ध थी। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आने के बाद पूर्ण राज्यत्व के सफर में आगे बढ़ रहा था, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1971 में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 651 रुपये थी। भाई और बहनों, आज हिमाचल प्रदेश की गिनती खुशहाल और प्रगतिशाली प्रदेशों में गिनी जाती है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई बढ़कर के 38,470 किलोमीटर हो गई। 14,000 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लगभग 99% पंचायतें हिमाचल प्रदेश की सड़कों से जुड़ गई है और शेष पंचायतों को जोड़ने का भी हमारा लक्ष्य जो है वो 2022 तक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है, 2022 से पहले हम हिमाचल प्रदेश की सभी 3,615 जो पंचायतें बनी हैं, जिसमें इस बार हमने हिमाचल प्रदेश में 412 नई पंचायतों का भी गठन किया है, सभी पंचायतों को सड़क में जोड़ने की स्थिति में हो पाएंगे। शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात कहें, आज 15,553 शिक्षण संस्थान हैं। साक्षरता दर की अगर हम बात कहें, हम केरल के बाद दूसरे स्थान पर पूरे भारतवर्ष में हैं और 82.80 हमारी साक्षरता दर आज की तारीख में है। और मुझे लगता है कि हम गलत नहीं अगर आज की तारीख में, क्योंकि ये सर्वेक्षण बहुत पहले का है, अगर सर्वेक्षण आज की तारीख में अगर हो जाए, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश केरल से पीछे नहीं है, केरल से हम आगे हो सकते हैं, ये भी मैं कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, प्रदेश में 4,320 स्वास्थ्य संस्थान का एक सुदृढ़ नेटवर्क है और आज हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में बिजली है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई भी गांव जो है बिजली की सुविधा के बिना नहीं है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है हमारा ये प्रदेश जो है ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 10,600 मेगावाट हिमाचल प्रदेश जो है हाइड्रो सेक्टर में हमारी बिजली पैदा होती है, जो पूरे देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। जहां पूरे देश में 45,000 मेगावाट पूरे देश भर में बिजली हाइड्रो सेक्टर में बनती है और उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र छोटे इस प्रदेश का योगदान जो है वो 10,600 मेगावाट से ज्यादा का है। हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि आज ये कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हम हिमाचल दिवस का यहाँ पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पद्धर में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। मैं सभी मंडी वासियों को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ जिस विधानसभा क्षेत्र में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी मैं यहाँ आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हो करके आप सबको जहाँ बधाई देता हूँ, जहाँ आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है कांगड़ा के बाद, और स्वाभाविक रूप से मंडी जिला का हिमाचल प्रदेश के विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज की तारीख में भी हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला अलग पहचान के साथ अपने योगदान को हमेशा आगे देता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जहां समाज कल्याण व उत्थान को विशेष प्राथमिकता हमने दी है। मंडी जिला में विभिन्न श्रेणियों के 1,09,877 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है, जिस पर सालाना 160 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं मंडी जिला के अंदर। और उसी तरह से जो हमारी गृहिणी सुविधा योजना जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो नई सरकार बनने के बाद हमने शुरू की थी, उस योजना के अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में 55,000 निःशुल्क गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को वितरित कर रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं कहना चाहता हूं, जिला मंडी में हमारी सरकार ने
23 पाठशालाओं और उच्च पाठशालाओं व 7 को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत भी किया है। और उसी प्रकार से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि मंडी जिला के अंतर्गत ही अटल मेडिकल एवं सर्च यूनिवर्सिटी हमारे नेर चौक में यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ बल्क विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और उसी प्रकार से मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी हमारे मंडी जिला के अंतर्गत हुई है। और मंडी जिला के अंतर्गत हमारी IIT अपना योगदान इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कमान नामक स्थान पर दे रही है। और जहां पिछले दिनों मुझे जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, अलग पहचान के साथ ये संस्थान आगे बढ़ करके मंडी जिला का नहीं हिमाचल प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। जिले में सड़कों के निर्माण के संदर्भ में अगर हम बात कहें, लगभग 1000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले हिमाचल में 2022 तक ही 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं मंडी में 100% कवरेज के लक्ष्य को मार्च 2022 तक जो है हम हासिल कर लेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में विभाग इस क्षेत्र में काम कर रहा है। बीते 3 वर्षों में मंडी जिला में 84,620 घरेलू नल कनेक्शन लगाए गए हैं। वहीं सिंचाई सुविधा के विकास पर जिला में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा मंडी में प्रतिदिन गतिविधियों को रफ्तार दी जा रही है। मंडी में 150 करोड़ की लागत से शिवधाम की आधारशिला हमने अभी हाल ही में रखी है। और मुझे भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति हमारी मंडी जिला के अंदर हम करने जा रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर एक टूरिज्म के एक डेस्टिनेशन जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करके मंडी को देंगे। ये भी हमारा प्रयास, हमारा प्रयत्न जो है इस दिशा में आगे चल रहा है। मंडी जिला के अंतर्गत हम इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं बने तो उसके लिए भी हमने मंडी का बल्क विधानसभा क्षेत्र का इलाका चयनित किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे गृह मंत्री जी हैं, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश में जब फाइनेंस कमीशन का दौरा हुआ तो उस वक्त भी हमने इस एयरपोर्ट के संदर्भ में बहुत जोरदार ढंग से पैरवी की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अनुशंसा की है कि मंडी के एयरपोर्ट के लिए ये बहुत जायज मांग है और उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की उन्होंने अनुशंसा की है केंद्र सरकार से। बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत बातें मंडी के अंदर, मंडी के हमारे इसमें कर रहे हैं। मंडी का हमारा मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान के साथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी का हमारा नेर चौक का जो मेडिकल कॉलेज है अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां मंडी वासियों को दे रहे हैं, वहां कुल्लू जिला, लाहौल जिला, चंबा के इलाके के लोग भी, जो हमारे पांगी घाटी के लोग जो है वो मंडी में इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। और इस दृष्टि से आज के इस दौर में हम इस बात को कह सकते हैं, इस संस्थान को और भी मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ करके हम काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखता हूं कि हम आगे बढ़ करके उसमें निश्चित रूप से काम करेंगे। जहां तक आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 3.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, मैं आप सबका और हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन 3 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमको लगातार सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद से, सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने में हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। हम इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि सही मायने में हिमाचल प्रदेश में 1 साल, हमारा 1 साल से ज्यादा का वक्त हमारा कोविड-19 के इस दौर ने जो है वो प्रभावित किया। विकास कार्य भी प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों का जीवन भी
जो है वो इस संकट के कारण जो है, इस वायरस के कारण जो है वो खतरे में पड़ा। बहुत सारे लोग जो है संक्रमित होकर के इस दुनिया से चले गए। इस बात की हमें बहुत बड़ी पीड़ा है और मैं उन सभी जो ऐसे लोग जो जिनका देहांत जो है वो दुखद निधन अगर इस वायरस की वजह से हुआ है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। भाई और बहनों, जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल की बात है, मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल में विकास को गति देने के साथ साथ में